अभी हम लोग जुलुक से निकलने वाला है और ये है हमारा होम स्टे जो था। और यहाँ पे जो लोग इसको संभालते हैं, दीदी यहाँ पे रहते हैं। सुबह में सॉलिड ब्रेकफास्ट हुआ, यूसुंग फैले, लोकल एक डिश है, टिबेटियन डिश है। लगभग आप कर लीजिए ये नान जैसा है, तो बहुत उम्दा है टेस्ट में। और यहाँ का जो कल से आज सुबह तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया है। तो अभी फट से निकल पड़ते हैं यहाँ से। तो थोड़े से ही निकलते जो चीज़ ध्यान में आया वो पानी बर्फ़ हो गया है, पर स्नोफॉल नहीं हुआ भाई, क्या किया जाए। तो अभी चलते हैं। सो दिस इज जुलुक टाउन। तो इस ट्रिप में जिससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझको वो है इस गोप्रो से। यार ये गोप्रो काम सही से नहीं कर रहा है, कभी कभी बंद हो जा रहा है, ऑन करना चाहता हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है। बैटरी कैबिनेट खोल के बैटरी को फिर से डाल के फिर ऑन करना पड़ रहा है। अब नया एक इशू बन गया है, वो है इसका जो माइक एडेप्टर है उसका। हालांकि ये मीडिया मोड है, फिर भी साउंड सही से नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठंड के वजह से होगा। तो अभी यहाँ से फटक से निकल जाते हैं। अभी कोई टावर भी नहीं है। हम लोग अभी सोचे हैं कि पेडोंग होके हम लोग जाएंगे नीचे लाभा होके, तो टावर जब आएगा तब लोकेशन डाल के हम लोगों को जाना पड़ेगा। अभी तो यही रास्ता है नीचे जाने के लिए, यही से हम लोग जाएंगे और वेट करेंगे कब टावर आएगा। तो ये वो फेमस हेयरपिन बेंड, पर सैडली कल हम लोगों को ठीक से कोहरा के वजह से नज़र ही नहीं आया। तो जुरुक से जस्ट नीचे उतर रहे हम, पर ये नज़ारा देख के रुक गए हैं। जो ड्यू था वो जम के बर्फ़ हो गया है, पर वही दुख खटक रहा है भाई, स्नो नहीं मिला। ये बहुत बढ़िया लग रहा है देखने से। तो ये था कुछ बातें, अभी नीचे जाते हैं। तो अभी पद्माचंग जो चेक पोस्ट है वहाँ पे रुके हैं। जो लेके आया था डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करने के लिए, ये लास्ट चेक पोस्ट है, फिर हम लोग नीचे उतर जाएंगे। तो अभी पद्माचंग क्रॉस किया हम लोगों ने। यहाँ पे एक चेक पोस्ट था, हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स चेक किया, स्टैम्प किया और बोला कि 10 किलोमीटर नीचे जाके फिर ये सब डॉक्यूमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो अभी मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, लोकेशन दिया हूँ, पर अभी सब लोकेशन ले नहीं रहा है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग ओल्ड सिल्क रूट से नीचे उतर रहे हैं। हालांकि कल से ही हम लोग ओल्ड सिल्क रूट में थे, और इस रास्ते के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है भाई। क्या रास्ता बनाया है बिहार में, मतलब पहाड़ के ऊपर इतना बढ़िया रास्ता, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया भाई। जितना बोलूँ मैं उतना कम लग रहा है। थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू बीआरओ। मतलब हम जैसे बाइकर्स के लिए, हम जैसे ट्रैवलर के लिए तो ये बहुत ही एक मतलब मान लो अब हेवन हो गया है ये सब रास्ते। और उससे भी ज़्यादा जिन लोगों के लिए ये रास्ता ज़रूरी है, लोकल जो रेसिडेंट है उन लोगों के लिए भी ये रास्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि इस रास्ते की वजह से उन लोगों का जो रोज़वाला का जो ज़िंदगी है बहुत आसान हो गया है। टूरिस्ट ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा इकोनॉमिक बूस्टअप होगा, ये जैसा एक बात है। उसके साथ रेगुलर जो लाइफ है उन लोगों का, मान लो जल्दबाजी में कहाँ पे जाना है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तब जाके, तो इस रास्ते की वजह से उन सभी को बहुत ही हेल्प होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2-4 जगह में देखा लैंडस्लाइड हुआ है, पर बात किया था लोकल लोगों से, मान लो परसों लैंडस्लाइड हुआ है, कुछ ही घंटे के अंदर सब पहुंच गया है मशीन वगैरह लेके रास्ते को सही करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है एज एन मतलब क्या है इंडियन। मतलब ये हम लोगों का देश है
जहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है ये देख पा रहा हूँ मैं। तो ये है हम लोगों का रूट में, इस रूट में फर्स्ट झरना और फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। मजा आ गया भाई। सो वी आर एंटरिंग लिंगथम और यहाँ पे शायद टेस्ट वगैरह कुछ होगा। तो सौरभ गया है वहाँ पे चेक पोस्ट में लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करने के लिए। तो अभी नेटवर्क का वेट करेंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पे वेट करके अगर नेटवर्क मिल जाएगा तो नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो ऐसे भी नीचे उतर के जाएंगे। सामने अगर कहीं रुकते हैं तो बात करते हैं। सो वी एंटरिंग रोंगली बाज़ार और इसके लेफ्ट साइड में एक ब्यूटीफुल रंगली रिवर है। सो वी एंटरिंग द ब्रिज ओवर रोंगली रिवर, बट सैडली वी कांट टेक अ फोटो, इवन वी कांट स्टॉप हियर, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी रेन चौक क्रॉस कर रहा हूँ और ये जो कस्बा है बहुत ही ब्यूटीफुल एक कस्बा है। तो इस रास्ते में जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है ये सब ब्यूटीफुल हाउसेस, उसके सामने बहुत सारा फ्लावर, मतलब गार्डन जैसा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो कैलेंडर में जो पिक्चर्स होता है ना विलेज का, वैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब व्यू ऐसा सच कुछ नहीं है पर क्लीन है ये सब विलेज, इतना सुंदर रंग बिरंगा है, उसके साथ इतना वेल मेंटेन्ड है सड़कें, घर के सामने का आंगन। तो कुल मिला के तो एक अलग ही वाइब मिल रहा है यहाँ से, तो एक बात है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल ऋषि रिवर। नीचे तक जाने का तो बहुत जी कर रहा है पर उतरने का कोई जगह दिख नहीं रहा, तो ऐसे ऐसे देखते ही चले जाएंगे और क्या करेंगे। तो बात ऐसा है कि रेनॉक के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब है क्योंकि टूवर्ड्स पेडोंग रास्ता बनाया जा रहा है, इसीलिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए रास्ते में बहुत मिट्टी है, मतलब वाटर जैसा है, स्लास जैसा बन गया है। रेयर व्हील बहुत स्लिप कर रहा था, बाइक को उठाना बहुत दिक्कत हो रहा था। सौरभ को कई बार बाइक से उतरना पड़ा, बाइक के पीछे खड़ा होना पड़ा। अगर उसको ये इंश्योर करना था अगर कोई हादसा ना हो जाए, तो ये ऐसा कुछ बात है। अगर आप लोग जुलूक से आ रहे हो और अगर आप लोगों का डेस्टिनेशन कालिम्पोंग नहीं है, इच्छे गाँव, सिलेरी गाँव नहीं है, तो आई सजेस्ट यू कि इस रास्ते पे मत आना अभी 1-2 साल बाद। ज़्यादा लंबा हो गया है, कम से कम 1 साल अभी इस रास्ते पे मत आना। ऐसा कोई सीनिक ब्यूटी भी नहीं है, उसके साथ मतलब कालिम्पोंग अगर ना जाओगे तो इस तरफ से मत आओ। अगर आपका डायरेक्ट डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी होगा तो इस रास्ते को अवॉइड करो। वैसे तो ये रास्ता ऐसा है। उसके बाद कालिम्पोंग बहुत ही एक मतलब कॉन्जेस्टेड शहर है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है। उसके अंदर अगर से अब लगेज लेके जाओगे तो दिक्कत आएगा। उसके ज़्यादा अच्छा होगा आप लावा होके जाओ, रास्ता बहुत अच्छा है। अगर लावा होके घूम के नहीं जाने का आपका इच्छा होगा तो आप वही रोंगपो होके आओ तो सही है, पर इस रास्ते को अवॉइड करो। ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए। और क्या है, अभी बातें कम करते हैं, अभी सीधे नीचे की ओर जाते हैं। तो अभी पेडोंग को छोड़ के हम लोग कालिम्पोंग सब डिवीज़न में एंट्री कर चुके हैं। तो पॉसिबल होगा तो एक बार डेलो पहाड़ को भी घूमकर नीचे उतरेंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल डेलो पार्क, बट द प्रॉब्लम इज़ with the bike and luggage. Again, no one want to take responsibility of our luggage, so तो अभी डेलो पार्क से नीचे उतर रहे हैं। ये सब पैराग्लाइडिंग का एरिया है, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रहा है। अभी 1 बज चुका है। सो सिलीगुड़ी जाने का हम लोगों को ज़रूरी है और सिलीगुड़ी हम लोग को जल्दी पहुँचना है, इसलिए पैराग्लाइडिंग का टाइम भी हम लोगों को नहीं मिला। और डेलो पार्क में जाके क्या बोलूँ मैं, 6 किलोमीटर ऊपर आए हम लोग पार्क में घूमने के लिए, तो हम लोगों का लगेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। तो फिर 6 किलोमीटर ऊपर आके फिर 6 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं। अभी सीधे चले जाएंगे टूवर्ड्स सिलीगुड़ी, कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये जो जर्नी है हम लोगों का
जुलुक से सिलीगुड़ी की ओर। ये एकदम क्या ही मैं बोलूँ, बकवास जा रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। तो अभी कलिंगपंग शहर के भयंकर ट्रैफिक के अंदर से हम गुजर रहे हैं बहुत स्लो स्पीड में। बार बार ये मुझे चुभ रहा है क्यों पेडोंग से इस रास्ते को हम लोगों ने चुना। दरअसल ये आइडिया मेरा ही था। तो भाई कोई अगर जुलुक से आ रहे हो तो पेडोंग होके इस रास्ते पे मत आना। दिक्कत की बात यही है कि टाइम बहुत लग रहा है। तो अभी सेवक से पहले लोहापुर में रुके हम लोग लंच करने के लिए। और ये जगह पर्सनली मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है क्योंकि कॉलेज टूर के दौरान जितने टाइम इस तरफ से गुजरे थे हर दफ़ा यहीं पे रुक के हम लोग खाना खाए थे। तो अभी जो है प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है। सिलीगुड़ी हम लोग नहीं रुकेंगे, सीधे चले जाएंगे टूवर्ड्स किशनगंज। अगर उसके बाद भी टाइम होगा, बॉडी में अगर शरीर साथ देगा और विजिबिलिटी ठीक होगा तो उसके आगे हम लोग रायगंज जाने का प्लान कर रखे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग किशनगंज पे रुकेंगे, यही डिसाइडेड है। So this is the famous Coronation Bridge, but sadly इस टाइम नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा। चाचा तो अभी बात ऐसा है, हम लोग रायगंज क्रॉस करके एक ढाबे पे रुके हैं। तो नाइट स्टे होगा हम लोगों का फरक्का क्रॉस करने के बाद। बात ऐसा है, दोनों ऑल्टर करके चला रहे हैं, इसीलिए हम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं बनना, फैटिक नहीं आया अभी तक। तो और एक जो सबसे बड़ा चीज़ है जो हम लोगों को ये पुश करने के लिए हेल्प किया है वो है रास्ता। सिलीगुड़ी से लेके अभी तक रास्ता बहुत अच्छा है। डालखोला से लेके अगर रायगंज की बात करूँ तो एकदम मक्खन। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर में जितने रास्ते पे बाइक चलाया हूँ सबसे अच्छा रास्ता वही मिला मुझको। और रास्ते में सफिशिएंट लाइट है, रास्ता बहुत अच्छा है। तो अभी रायगंज से लेके मालदा तक ऐसे ही 4 लेन हाईवे मिलेगा हम लोगों को। सो रास्ते के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम लोग डिसाइड किए कि फरक्का तक जाएंगे क्योंकि रास्ता अच्छा है, हम लोगों का शरीर में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है बातें। तभी यहाँ पे चाय शाय पीते हैं फिर निकल पड़ते हैं। तो 11:30 बज गया है रात का और अभी हम लोग रोटी और तड़का खा रहे हैं। तो अभी हम लोग है फरक्का में, रूम हम लोग ले लिए, बस 4 घंटा रेस्ट लेंगे फिर सुबह को निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी सुबह के बज चुका है 4:25 और हम लोग छोड़ रहे हैं फरक्का को
और यहाँ पे जो नाइट स्टे था भाई, बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। क्या मैं बोलूँ इसके बारे में, मतलब इतना गंदा उसका वॉल है रूम के अंदर, उससे भी गंदा उसका बेडशीट है, पिलो कवर था। हम लोग तो राइडिंग गियर भी नहीं उतारे, वही राइडिंग गियर पहन के जस्ट कुमार को हम लोग सीधे कर लिए। 2-3 घंटे सो लिए, क्योंकि अगर नहीं सोते तो दिक्कत आ जाता। फड़क्का को अगर स्किप कर देता तो आगे जाके हम लोग को कोई रहने का जगह नहीं मिलता। अगर मान लो शरीर जवाब दे देता, क्या ही बोलो, फैटिक आ जाता, मतलब ऐसा नहीं कर रहा है कि और राइड किया नहीं जा रहा है, तब हम लोग को रेस्ट लेने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलता। इसलिए हम लोग फड़क्के में रुक गए और 3 घंटे रेस्ट करके अभी हम लोग निकल चुके हैं टूवर्ड्स मेरा होम टाउन बर्धमान। आगे जाके कहीं पे चाय शाय पियेंगे। और एक जो दिक्कत हम लोग फेस किए वो है, बहुत कोहरा है भाई। ऐसे मान लो कि क्या ही बोलूँ, मतलब धुआं सा है। अचानक से इतना ज़्यादा कोहरा का डेंसिटी बढ़ जा रहा है कि 10 मीटर का दूरी भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ध्यान से बाइक को चलाना पड़ रहा है। तो माजरा कुछ अभी ऐसा है, आगे जाके कहीं पे चाय पियेंगे और सही। और यही रास्ता, जिस रास्ते से हम लोग आए थे, तो इस रास्ते को दिखा के क्या फ़ायदा। तो अगर दिखाने लायक कुछ होगा, कुछ इंसिडेंट्स होगा, तो अब लोगों को वो हम लोग वाकिफ़ कराएंगे। अदरवाइज़ कैमरा को अभी ऑफ करते हैं और सीधे मिलते हैं मेरा होम टाउन बर्धमान पे जाके। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बर्धमान। अभी लगभग 9:15 बज चुका होगा सुबह का, और हम लोग खींच के पहुंच गए हैं बर्धमान में। तो वेलकम टू आवर होम स्वीट होम बर्धमान। ऐसे होता है ना, नदी जब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, बहुत भागम भाड़ी से तेज़ी से नीचे उतरते हैं। हम लोग भी ऐसे ही किए हैं। पहाड़ों से जब हम लोग उतरे नीचे, मतलब बहुत तेज़ी से उतरे, घर के ओर जो खिंचाव था वो क्या ही मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा खिंचाव था। फैटिक का कोई मामला नहीं है, रुकने का इच्छा नहीं है, हमेशा दिमाग में ही बात घूम रहे, कब घर पहुँचेंगे। तो ऐसे ही पहुँच गए हम लोगों के घर में। तो ओवरऑल जो ट्रिप है, हम लोग बहुत एंजॉय किए, बहुत मुश्किलें आए, पर बाखूबी से आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाला के आशीर्वाद से, विदाउट एनी कैजुअलिटी हम लोग बहुत अच्छे से सभी प्रॉब्लम को हैंडल किया हो हम लोगों ने। पर एज ए कंटेंट क्रिएटर उतना भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि भागम भरी में पूरा ट्रिप हुआ, एक अनप्लान वे में हुआ, डिटूर करने का टाइम नहीं मिला, बहुत व्यू पॉइंट हम लोग मिस कर चुके। फिर लगेज को रख के इधर उधर घूम नहीं पाया, स्टोरेज का इशू था, गोप्रो का बहुत इशू था, माइक एडेप्टर काम करना छोड़ दिया। जो है भरोसा वो है मीडिया मोड के ऊपर। जब भी हम फास्ट बाइक चलाते हैं, मीडिया मोड वॉइस नहीं लेता है। तो इतना सारा दिक्कत को फेस करके एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे मज़ा नहीं आया। जल्दबाजी में एडिटिंग करना पड़ा स्टोरेज स्पेस के लिए, तो कुल मिला के उतना भी मज़ा हमें उठा नहीं पाया। फिर भी कोशिश पूरा किया हूँ, जितना घूमे उससे जितना मज़ा मैंने पाया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो आगे चल के ये कोशिश और भी ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा और ख्याल रखूँगा कि कोई गलती ना हो, या गलती हो तो कम हो। सच बताऊँ तो यही बोलना था आप लोगों से, क्योंकि इस टाइप का ब्लॉग मेरे चैनल में पहली बार है, और मैं इस टाइप का ब्लॉग करने का आदत मुझको नहीं है, सही बात। तो वही एक बात है, अगर आप लोगों को मेरा ये कोशिश पसंद आया, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये कोशिश को बरकरार रखूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, भाई शेयर कर देना। तो अभी ऑफिशियली इस टूर का यहीं पे एंड करता हूँ, इस एपिसोड का यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है मेरे हाथ में। घर में जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर वर्क प्लेस की ओर निकल पड़ेंगे। तो बहुत जल्दी दूसरे कोई कंटेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय।